Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I am with a new lecture. In fact, it is the last lecture of this series, kinds of sentences. So, have a look at this. We have so far discussed three kinds of sentences: declarative sentences, or assertive sentences, or statements. And second, interrogative sentences with all its four kinds, and at third I have delivered lecture on imperative sentences. Today I'm going to discuss two last kinds of exclamatory sentences as well as optative sentences. So first of all, let me tell you exclamatory sentences. इस्तजाबिया फिक्रा, इसमें हैरत का इजहार पाया जाए. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज मच नीडेड फॉर दैट. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का आना बहुत जरूरी है. ये कहीं और भी प्लेस किया जाता है, मैं उसको बाद में डिस्कस करता हूँ. इसकी डेफिनेशन देखें. सच सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ माइंड. आपके दिल में, आपके दिमाग के अंदर जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, रश ऑफ फीलिंग्स आती है, लाइक फीलिंग्स ऑफ जॉय, सारो, सरप्राइज और वंडर, लताफत की है, दुख की है, हैरत की है, किसी चीज पर आप हैरान हो जाते हैं. सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. सो लुक हियर, डिफरेंट एग्जांपल्स. हुर्रा, हुर्रा, Pakistan has defeated India. You're feeling happiness, upward rush of feelings. Hurrah, hurrah, wow, hurrah, wow. Such kind of feelings. Look at this. Hurrah, hurrah, Pakistan has defeated India. Wow, wow. What a way to express your ideas. What a way to express your ideas. Allah's. Allah's. Downward feelings, downward rush of feelings. Look at this. Sadness is prevailing here. I lost my valuable watch. Alas, I lost my valuable watch. And some other kinds of exclamatory sentences. What a beautiful picture it is. What a beautiful picture it is. How innocent you are. How innocent you are. What an amazing style of teaching. What an amazing style of teaching. How cute the baby is. How cute the baby is. You're showing your side. You're going to be surprised or showing your wonder, a rush of feelings, both upward and downward. तो ये हो गया बेटा एक्सक्लेमेटरी. अब ये आगे लास्ट इसकी काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. दुआया या तमन्ना या फिक्रात. बेटा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर मिड 80s तक अगर देखें तो जितनी भी ग्रामर उस वक्त तक लिखी गई है उसमें सिर्फ सेंटेंसेस की 4 टाइप्स दी जाती थी. उसके बाद की जो ग्रामर्स हैं उसमें ये एक्सक्लेमेटरी से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को निकाल के एक 5th काइंड बनाई गई जो कि दुआया या तमन्ना या फिक्रात पर मुश्तमिल है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज करता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का. अगर तो हम ये देखें कि ये उसका पास्ट था तो फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए ऑप्टेटिव के साथ. लेकिन अगर हम मॉडर्न ग्रामेरियंस को देखते हैं, या अगर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप रेमंड मर्फी की सीरीज को देख सकते हैं, तो उसमें फिर ये क्या होता है कि अगर इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही देना था तो फिर सेपरेट करने का क्या मकसद था. तो अब जो कि बहस ज्यादा है, आप जब ये सर्च करेंगे, आप गूगल पे जाए सर्च करेंगे तो फिर आपको दोनों ओपिनियन मिल रही है. यू कैन प्लेस फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस or you may use sign of exclamation as well. तो अब होता क्या है कि जो ज्यादातर जो ओपिनियन है हमने उसको लेना है. जो मॉडर्न टाइप में जो ज्यादातर ओपिनियन है वो फुल स्टॉप पे जा रही है. हाँ, ये कहा जाता है जहां पर आपका मकसद दुआ दे रहे हैं या विश कर रहे हैं, अगर उस पर फोकस देना
बहुत जोर emphasize करना मकसूद है तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें, अदरवाइज फुल स्टॉप विल वर्क वंडरफुली। अब यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूं। सच सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम विश और प्रेयर, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई एम्बिशन या कोई दुआ का इजहार करते हैं, आर कॉल्ड कॉम्पिटेटिव सेंटेंसेस। बाय द वे बद्दुआ भी इसी में ही शामिल होती है, आमतौर पर उसे डिस्कस नहीं किया जाता। अब यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें ये देखें, सबसे पहले दुआया फिक्रात लेते हैं। मे यू गेट वेल सून। अब यहाँ आप देखें, या तो अगर मे यू गेट वेल सून आप कॉमा लगा दें, फुल स्टॉप। मे यू गेट वेल सून, मे यू रिकवर सून, आप एम्फसाइज कर रहे हो तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दे सकते हैं। मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। May Allah bless you with a long and healthy life. It depends upon you how much focus you have. If it is just a plain one, there's full, be contented with full stop. If it's overemphasized, then you can place sign of exclamation at the end of such kind of prayer. Allah bless you. Allah bless you. May you live long. अब ये होगी बेटा दुआओं का कोई सिलसिला। अब इसमें जो ख्वाहिश के लिए हमने विश के लिए इसमें यूज होता है वुड डैट का। वुड डैट का मतलब होता है काश। अब उर्दू में जब हम काश लिखते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम दे रहे होते हैं, लेकिन जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो रूल वही रहेगा जो पीछे वाला है कि जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं या मॉडर्न जो हमें ग्रामर एडवांस ग्रामर कह रही है वो फुल स्टॉप पे ज्यादा ओपिनियन मुत्तफिक है। अगर आप मुझे एग्जाम्पल देंगे इंटरमीडिएट की बुक्स की तो फिर मैं उसमें काउंटर कर सकता हूं कि वो तो जितने 12 काइंड्स हैं, 3 टेंसेस की, एक्टिव वॉइस की 12 काइंड्स हैं, तो वो तो सिर्फ 8 का पैसिव बनाते हैं, 4 बाकी का क्यों नहीं बनाते, जबकि बाकी 4 का बनता है। मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, मैंने इसमें हवाले दिए हुए। अगर वो इस चीज को रूल बनाते हैं तो वो एक ओल्ड और एक बीटन ट्रैक पे वो चल रहा होता है। तो आपने मॉडर्न ट्रेंड्स को समझना है। आपने चूंकि एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हो तो फिर आपको एडवांस्ड आइडियाज को भी लेना होगा। अब वुड दैट के लिए बेटा शर्त ये होती है, अब ऐसे सेंटेंसेस करने के लिए जब काश आ जाता, फॉर एग्जांपल काश तुम अमीर होते। अब अमीर एक एडजेक्टिव है, अगर तो वुड डैट के बाद कोई एडजेक्टिव है, अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा, वजीर आजम होते, सदर होते, प्रिंसिपल होते, बहुत नॉन पर्सनैलिटी होते, एमएनए होते, लाइक ये सारे एडजेक्टिव है। अगर तो वुड डैट के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है जैसा कि अमीर है तो फिर आप वर यूज करेंगे, नो मैटर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल या सेकेंड पर्सन है, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो तो आप या वर यूज करेंगे या एक और ऑप्शन आपके पास होती है हैड बीन। हैड बीन और वर सिमिलर मीनिंग्स दे रहे होते हैं, लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे कि हमें क्या यूज करना चाहिए तो व्हाट लुक्स गुड टू यू, वेदर हैड बीन और वर, so I'll prefer वर। both are correct but it's just a traditional one, it's the fashion of the day, it's in fashion, it's in vogue nowadays, so would that you were rich। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब आ रहा है तो फिर आप इसे पास्ट परफेक्ट के फार्मूला से करेंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। काश वो फेल ना होती, अब फेल होना एक वर्ब है, वुड दैट शी हैड नॉट फेल्ड। काश वो गरीबों की मदद करता, मदद करना एक वर्ब है, वुड दैट ही हैड हेल्प्ड द पुअर। काश तुम मुल्क के सदर होते, अब एक स्ट्रॉन्ग विश है, अब एक स्ट्रॉन्ग विश है, इसके लिए आप बिल्कुल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरफ जा सकते हैं, वुड दैट।
अभी चूंकि सदर है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया, वुड दैट यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वुड दैट यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। काश वो मुझे धोखा ना देती, काश वो मुझे धोखा ना देती, वुड दैट शी हैड नॉट डिसीव्ड मी। अगर इसमें बहुत ज्यादा दुख का इजहार है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस के अंदर है, एक नॉर्मल फीलिंग्स है, वुड दैट शी हैड डिसीव्ड मी। अगर वो बड़े तासर में और मजनू टाइप के फीलिंग्स हैं, तो फिर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे सकते हैं। काश तुम बर्बाद ना होते, काश तुम बर्बाद ना होते। अब ये पैसिव फॉर्म है, क्योंकि बर्बाद करने वाले का नहीं पता किसके हाथों, तो इसलिए इसमें जो हैड बीन है वो वर्ब वाला नहीं है, इनफैक्ट ये पैसिव हालत है। वुड दैट यू हैड नॉट बीन ruined, वुड दैट यू हैड नॉट बीन ruined। यहां पर बेटा मैं सम अप करता हूं इसको, कि मैंने सेंटेंस से चला, आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने उसके पार्ट्स बताए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग से मैंने इनको डिफाइन किया, उनकी एग्जांपल्स दी, फिर उसके बाद मैंने असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब किया, फिर उसमें इंफॉर्मेटिव और नेगेटिव को मैंने डिस्क्राइब किया, उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आया, उसकी 4 काइंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और टैग क्वेश्चंस को डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। फिर इसके बाद मैंने तीसरी किस्म, जो तीसरी काइंड है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को फुल एग्जांपल्स के साथ एक अलग से लेक्चर में उसको डिस्क्राइब किया। और आज के इस लेक्चर, जो इसका 4th लेक्चर बन रहा है, तो इसमें मैंने लास्ट 2 एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया, और उसके साथ साथ जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो प्रॉब्लम है, मैंने उसको भी आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश की। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। I'm expecting a very good response from you people, particularly from the serious learners. So everybody should take benefit from these things what I'm trying to give them. अगर ये चीजें आपको किसी भी जगह पे, कोई भी प्रोफेशनल है आप लेते हैं, तो it won't let you be any kind of disadvantage. आप किसी भी किस्म के डिसएडवांटेज पे नहीं होंगे, डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ आपको प्लस करेगा। अगर बहुत गौर से सुनेंगे तो बहुत कुछ प्लस करेगा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर वाइज सेट उसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन आपसे इजाजत चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि मैं आपकी दुआओं का हिस्सा होगा। अल्लाह हाफिज।